अकोला में पितृत्व जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। खदान पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक सौतेले बाप द्वारा अपनी नाबालिग बेटी के साथ गलत हरकत किए जाने का मामला उजागर हुआ है। बच्ची उपचाराधीन है और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अकोला के खदान पुलिस थाना क्षेत्र में यह संतापजनक घटना घटी है। सौतेले बाप ने अपनी मात्र 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गलत कृत्य किया है। बच्चे इस समय अकोला के शासकीय अस्पताल में उपचाराधीन है और डॉक्टरों ने उसकी स्थिति स्थिर बताई है। घटना के समय बच्ची की मां नवरात्रि के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए घर से बाहर गई हुई थी। इसी अवसर का फायदा उठाकर सौतेले बाप ने यह अमानुष कृत्य किया। बच्ची के पेट में तेज दर्द शुरू होने के बाद जब मां घर लौटी तब उसने पूरा मामला उजागर किया। तुरंत बच्ची को शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और चिकित्सीय जांच में पूरी घटना सामने आई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए खदान पुलिस ने अल्प समय में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से क्षेत्र में तीव्र आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। नागरिकों का एक ही स्वर है, बच्चियों पर अत्याचार के मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में खदान पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी मनोज केदारे ने जानकारी दी कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। बच्ची की पूरी देखभाल भी की जा रही है। पोलीस स्टेशन खदान हद्दीमध्ये एका 5 वर्षीय चिमुकलीवर तिच्या सावत्र वडिलांनीच लैंगिक अत्याचाराची घटना घडलेली आहे। त्या मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीनुसार ती काल गर्भ पाहण्यासाठी बाहेर गेली असता त्यावेळेस घरात कोणी नव्हतं। त्यावेळेस सावत्र वडिलांनी तिच्यावर अशा लैंगिक अत्याचार केला। आई घरी परत आल्यानंतर त्या मुलीने घडलेली घटना तिच्या आईला सांगितली। त्या आईने आज आमच्याकडे तशी तक्रार दिली। तक्रार दिल्यानंतर त्या घटनेचं गांभीर्य व संवेदनशीलता पाहता जिल्ह्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक आदरणीय आर्ची चांडक सर, अप्पर पोलीस अधीक्षक आदरणीय रेड्डी सर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी आदरणीय पाटील सर यांनी तात्काळ आरोपीला अटक करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर तो पळून जाण्याच्या बेतात असताना आम्ही टीम पाठवल्या आणि टीमने त्याचा शोध घेऊन त्याला अटक केलेली आहे। सदर प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला असून आमचा पुढील प्रक्रिया सुरू आहे। सदर प्रकरणी तक्रारदाराने दिलेल्या तक्रारीवरून आम्ही BNSचे कलम 64, कलम 65 आणि पोस्को ॲक्टचे कलम 4 आणि 6 या कलमांवर गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे।